कौन सा नाता महाराज? जिस दिन आपने राज मुकुट पहनकर राजा बनने की शपथ ली थी, उस दिन आपने साधारण मानव होने के अधिकार को तिलांजलि दे दी थी। राजा का कोई संबंधी, कोई सगा नहीं होता, राजा की कोई पत्नी नहीं होती। वो सबके लिए एक सन्यासी बन जाता है। उसका संबंध केवल प्रजा के साथ रह जाता है। सीते, मुझे समस्त अपयश का भागी बनना स्वीकार है। भले ही सारा संसार मेरी निंदा करे, लेकिन मैं एक निर्दोष पत्नी पर यह अत्याचार और यह अन्याय नहीं कर सकता। आप राजा होकर धर्म का मार्ग छोड़ना चाहते हैं? धर्म क्या है? वही धर्म है जिसे अपनी अंतरात्मा स्वीकार करे। गुरुदेव ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। अतः मेरी आत्मा जिसे ठीक मानती है, मैं वही करूंगा। मैं सब कुछ त्याग दूंगा, परंतु सीता का त्याग नहीं करूंगा। यही आपका निर्णय है? हाँ। तो आइए मेरे साथ। राज्याभिषेक के पश्चात आपने इन पितरों के सम्मुख एक शपथ ली थी, जो इन पत्थरों पर, इस वातावरण में वायु के कण कण पर अंकित है। आपके शब्दों का नाश नहीं हुआ। ध्यान से सुनेंगे महाराज, तो वह शब्द आपको अभी सुनाई देंगे। सुनिए महाराज, ध्यान से सुनिए। राजा के रूप में मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जिससे आपका शीश लज्जा से झुक जाए। धर्म, न्याय और बलिदान के जो कीर्तिमान आपने स्थापित किए हैं, उनकी उज्ज्वलता यदि किसी भी कारण से धूमिल होने की आशंका भी होगी, तो मैं उस कारण को ही तत्काल मिटा दूंगा, चाहे वो कारण मैं स्वयं ही क्यों ना हूं। आप इन्हें उत्तर दीजिए। आज क्यों अपनी पत्नी के मोह में आकर अपनी शपथ भूल गए कि जो स्कूल की कीर्ति को धूमिल करेगा, उसका हम त्याग कर देंगे? आपको अपनी पत्नी से बहुत प्रेम है, तो क्या महाराजा हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी और पुत्र रोहित से प्यार नहीं था? तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बाजार में खड़ा करके बेच क्यों दिया? केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए। क्यों महाराजा शिवी ने अपने शरण में आए हुए एक कबूतर के लिए अपने तन का मांस दे दिया? अपने धर्म और कुल की कीर्ति की रक्षा के लिए। इसी प्रकार
अब स्कूल की कीर्ति और यश की रक्षा करना अब हमारा कर्तव्य है। क्या हमारे निजी सुख इन महापुरुषों की कीर्ति से अधिक मूल्यवान है? स्वामी, मैं भी इस कुल की बहू हूं। इस कुल के गौरव की रक्षा करने में मेरा भी उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि आपका। फिर मेरे पितृकुल के पूर्वज आज मेरी ओर देख रहे होंगे कि आज जब ससुराल कुल की कीर्ति और यश के लिए अपने निजी सुख के बलिदान करने का समय आया है, तो हमारी पुत्री उस परीक्षा में पूरी उतरती है या नहीं? हे रघुवंश की महान आत्माओं, मैं आपके पुत्र वधू और मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता अपने महान पति, अपने भगवान श्री राम के चरणों की सौगंध लेकर वचन देती हूं कि आज के पश्चात मेरी छाया भी आपके पवित्र राजकुल पर नहीं पड़ेगी। मैं अपना नाम का भी त्याग करती हूं ताकि ये कलंकित नाम किसी के जिह्वा पर भी ना आए। रघुवंशियों की भावी संतान को मैं अपने गर्भ में धारण करके जा रही हूं और ये वचन देती हूं कि इस संतान को इस योग्य बनाऊंगी कि आपके नाम और कीर्ति को और भी उज्जवल करे और वीरता के क्षेत्र में अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ जाए। मेरा जीवन उस दिन सार्थक होगा जब मेरी पवित्रता, मेरे सतीत्व, मेरी एकनिष्ठ पति भक्ति, मेरे संतान की वीरता के सामने यही अयोध्या की प्रजा घुटना टेक कर नतमस्तक हो जाए और जो कलंक आज आपके पुत्र वधू पर लगा रही है उसके लिए गिड़गिड़ाकर क्षमा याचना करे, जिससे मेरे महान पति और आपकी कीर्ति पताका तीनों लोकों में सदा लहराती रहे। मेरे वचन सत्य हो, इसके लिए मुझे आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करें। हे राघव, यदि मैंने मन, कर्म, वचन से इन चरणों के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं किया तो मेरा वचन निभाने में मेरी सहायता कीजिए, क्योंकि पति की आज्ञा के बिना नारी अपने किसी भी धर्म या वचन का पालन नहीं कर सकती। अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अन्यथा मेरे लिए अपने ही योग अग्नि में जल के भस्म होने के अतिरिक्त इस कलंक को मिटाने के लिए और कोई रास्ता नहीं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए। यही एक रास्ता है प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
मेरी परीक्षा मत लीजिए प्रभु, मत लीजिए।